आप अपनी लाइफ में जो काम अभी कर रहे हैं आप उस काम से बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि ये काम ऐसा हो सकता है दैट इज़ नॉट मेकिंग योर सोल वेरी हैप्पी। यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर योर प्रैक्टिकल नीड्स। पैसे के लिए अगर आप काम कर रहे हो, लोन्स चल रहे हैं इसलिए काम कर रहे हो, बट आप खुश नहीं हो। यू वॉन्ट टू डू समथिंग दैट विल सेटिस्फाई एंड डिलाइट योर सोल। तो आप कुछ नया करने का सोच रहे हो सकता है बहुत सारे लोग जॉब छोड़कर न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कुछ लोग हीलिंग, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोच रहे होंगे। बिकॉज इन द फर्स्ट कार्ड आई गेट अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड वेर इट सेज अ न्यू स्टार्ट। तो कोई एक नया आइडिया आपके दिमाग में ज़रूर आया है और आप काफ़ी टाइम से आप इस बारे में सोच रहे थे, बट अब वो एक कॉन्क्रीट आइडिया बन चुका है और आपको बस अपने आप को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपनी कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एंड यू हैव टू टेक एन एक्शन। यू जस्ट नीड टू कीप योर फियर्स असाइड। अपना डर नहीं लेकर आना आगे, नहीं तो ये आपकी सक्सेस में एक ब्लॉकेज बन सकता है। आपको अपने डर को हटाना है और एक बस स्टेप लेना है। और इसमें आप लोगों से एडवाइस भी लीजिए। जस्ट डोंट कीप ड्रीमिंग अबाउट योर goals. Okay, you have to take action. You have to plan your resources. You have to practically calculate the situation, your money, finances, कि आप जो नया काम करना चाह रहे हो वो प्रैक्टिकल भी है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें अच्छे से रिसर्च करके यू कैन टेक एन एक्शन एंड यू कैन स्टार्ट। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, कंटेंट क्रिएशन हो गया या फिर पब्लिक स्पीकिंग हो गया, या किसी सोशल सेटिंग में आपको रिकग्निशन मिल सकता है इस काम से। जो नया काम आप स्टार्ट करोगे उससे आपको काफ़ी रिकग्निशन मिल सकता है। दिस विल बी मोर लाइक एन एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। इट्स फॉर पीपल हु आर इनटू क्रिएटिव फील्ड। किसी भी तरीके की क्रिएटिव फील्ड हो सकती है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, या फिर आर्ट हो गया, डांस हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। आप इन सारी फील्ड्स में अगर है ना तो आपको रिकग्निशन मिलते हुए दिख रहा है, बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क दैट यू विल ऑफर टू पीपल। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई कोर्स करने का भी प्लान कर रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। आप जा सकते हैं, आप अब्रॉड भी जा सकते हैं फॉर डूइंग योर कोर्सेज, एजुकेशन। और ये अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होगी और आपको अच्छा पैसा भी मिल सकता है फॉर योर आर्ट, और अच्छी एक रेप्यूटेशन सोसाइटी में बन सकती है, और आप दूसरों के साथ काम करना भी सीख सकते हैं। आप अभी एक लोनर हैं, आपने हमेशा अकेले ही सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन आप ये जो नए फील्ड के बारे में सोच रहे हैं, या ये जो नया आइडिया आया है काम का, इससे आप दूसरों के साथ भी काम करेंगे एंड यू विल गेट रिकग्निशन, सपोर्ट एंड लव फ्रॉम पीपल अराउंड। और जब आप ये फील्ड में थोड़ा सा इनिशियली कुछ एक्शन ले लेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आने लग जाएंगी। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं तो आपको रिकग्निशन भी मिलेगा। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहे हैं तो आपको काम लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे, आपको इंटर्नशिप ऑफ़र कर सकते हैं, आपको अपने साथ बार्टर कर सकते हैं, आपके साथ किसी प्रोजेक्ट में एसोसिएट हो सकते हैं और आपको काम मिलते हुए दिख रहा है। और आपको, आपकी फील्ड तो आर्टिस्टिक है, आपका यह आइडिया भी आर्टिस्टिक होगा, लेकिन आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी कोई दूसरा इंसान ऑफर करता है इस फील्ड में, देन यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। यू हैव टू लिसन टू योर माइंड ओवर योर हार्ट। इंटेलेक्चुअल होना है, अपने दिमाग से डिसीजंस लेने हैं, इमोशनली डिसीजंस नहीं लेने हैं, क्योंकि इमोशनली अगर आप डिसीजन लोगे तो आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। और जो भी ऑप्शंस आपके सामने आए है ना, तो बिल्कुल हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। मैं फिर से कहूँगी कि यू हैव टू फोकस ऑन योर माइंड। आपको दिल से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, प्रैक्टिकली डिसीजन लेना है, अपने पैशन को फॉलो करना है। अपने पैशन को आप अपना करियर बना सकते हैं और इसमें आपका नाम भी होगा। ऑल द बेस्ट।